यूपी टेट 2019 का सर्टिफिकेट अभी तक पीएनपी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है और यूपी टेट 2020 के लिए तैयारियां पीएनपी ने शुरू कर दी हैं। इस वीडियो में आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से आ रहे प्रश्नों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि यूपी टेट 2019 का सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, आपको यह सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त होगा और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट 2019 के विवादित प्रश्नों को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उसमें क्या कुछ नया अपडेट है। साथ ही साथ क्या अब भी चांसेस हैं कि कॉमन नंबर यूपी टेट 2019 में अलॉट किए जाएं, और अगर माननीय कोर्ट के द्वारा कॉमन नंबर दिए जाते हैं तो क्या सिर्फ इसका लाभ याचियों को दिया जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी जो कि यूपी टेट 2019 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनको कॉमन नंबर का लाभ दिया जाएगा। आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप भी यूपी टेट 2019 से संबंधित इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मुख्य याचिका श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा डाली गई थी और उनसे अन्य केसेस जो टैग हुए थे उनका क्या कुछ कोर्ट अपडेट है। तो उस याचिका पर अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, मतलब जब से कोरोना का मामला प्रकाश में आया था और जब से कोर्ट की विभिन्न समय पर छुट्टियां चल रही थीं उसके बाद से कभी भी इस केस को लिस्ट नहीं किया गया है और ना ही इसको सुना जा सका है। अब आप लोग के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि अन्य केसेस की सुनवाई कैसे हो पा रही है और इस केस की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है। तो माननीय कोर्ट की नज़र में जो केस अभी अर्जेंट है सिर्फ उन्हीं केसेस को सुना जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से और माननीय कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस के द्वारा भी देखा होगा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो याचिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, जो अर्जेंट होंगी, उन्हीं केसेस को केवल सुना जाएगा। और माननीय कोर्ट की नज़र में यूपी टेट 2019 से संबंधित मामला उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अन्य केसेस हैं। इसी वजह से यही मुख्य कारण है कि इस केस को अभी तक लिस्ट नहीं किया गया है माननीय कोर्ट में सुने जाने के लिए। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्या इस याचिका में एक अर्जेंसी केस फाइल करके इस केस को लिस्ट कराया जा सकता है। तो इस केस के जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी, उनके द्वारा एक अर्जेंसी फाइल की गई थी, लेकिन अर्जेंसी जब आप फाइल करते हैं तो उसमें माननीय कोर्ट ये देखता है कि आपने किस चीज़ को लेकर के अर्जेंट दिखाया है। जैसे कि यूपी टेट का जो सर्टिफिकेट होता है वह शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए एक तरीके से यूज किया जाता है। तो अभी उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आने जा रही है, तो आप किस बेस पर इसको अर्जेंट दिखाएंगे कि इसका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। इसी वजह से उस केस को माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अभी भी इस केस को लिस्ट नहीं किया गया है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इस केस को लेकर के अभी क्या वर्तमान स्थिति बनी हुई है। तो इस केस के जो मुख्य याचिकाकर्ता थे श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी, उनके द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2020 को माननीय कोर्ट में फिर से एक बार केस फाइल किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि इस केस को जल्दी से जल्दी लिस्ट करवाना। जाहिर सी बात है, जब ये केस लिस्ट होगा तो जो भी यूपी टेट 2019 से संबंधित याचिका थे उनको सभी को टैग कर दिया गया था श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के मुख्य याचिका के साथ। तो निश्चित तौर पर जब कोई नया केस लिस्ट होगा और जब पुराने केस के साथ इसको टैग किया जाएगा तो माननीय कोर्ट भी उस केस को सुनना चाहेगी कि आखिर उस केस में ऐसा क्या कुछ था जिसको लेकर के नए केसेस जुड़ते जा रहे हैं। इसी का मुख्य उद्देश्य था ताकि वह पुराना वाला जो मुख्य याचिका करता है श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी, उनके केस को जल्दी से जल्दी लिस्ट किया जा सके माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ये तो हो गई वर्तमान स्थिति यूपी टेट 2019 के कोर्ट केस के संदर्भ में। अब आप लोग के मेन प्रश्न पर आते हैं कि कॉमन नंबर क्या अभी भी बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोर्ट में ये केस लिस्ट किया जाएगा निश्चित तौर पर उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिस पर लेकर के अभ्यर्थी विवाद एक तरीके से उनमें बना हुआ है कि ये प्रश्न गलत है और इन पर कॉमन नंबर मिलना चाहिए। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब इस केस की पहले सुनवाई हुई थी तो पीएनपी के द्वारा उस पर आंसर काउंटर फाइल भी मांगा गया था। तो निश्चित तौर पर अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं माननीय कोर्ट में और उसके बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि इस पर कॉमन नंबर मिलेगा या फिर नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कॉमन नंबर माननीय कोर्ट ने दे दिया तो क्या इसका लाभ सिर्फ याचियों को ही मिलेगा, यानी कि जिन्होंने केस फाइल किया है क्या सिर्फ उन्हीं के कॉमन नंबर बढ़ेंगे या फिर उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर का लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि यूपी टेट के पहले की जो परीक्षाएं माननीय कोर्ट में गई थी
गलत और विवादित प्रश्नों को लेकर के उन सभी में जो नंबर बढ़ाए गए थे, माननीय कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को उसका लाभ दिया था और सभी अभ्यर्थियों को एक तरीके से कॉमन नंबर दिया गया था। लेकिन यूपी टेट 2019 का मामला बहुत ज़्यादा ही लंबा खिंच चुका है और निश्चित तौर पर अब ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वह याचियों को लाभ देते हैं या फिर सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलता है। वैसे ज़्यादा चांसेस कॉमन नंबर सभी अभ्यर्थियों को मिलने के हैं अगर माननीय कोर्ट विवादित प्रश्नों का निपटारा करते हुए अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर देती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूपी टेट 2019 का सर्टिफिकेट अभी तक क्यों नहीं मिला है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पीएनपी ने अपना आंसर काउंटर फाइल किया था और निश्चित तौर पर पीएनपी भी कहीं ना कहीं इन सभी बातों से इत्तेफाक जरूर रखती होगी कि अगर माननीय कोर्ट के द्वारा कोई नंबर बढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो उनके द्वारा रिजल्ट को प्रिंट किया जाएगा हो सकता है कि उसमें फिर से बदलाव करना पड़ सकता है। इसी वजह से हो सकता है कि पीएनपी के द्वारा अभी तक यूपी टेट 2019 के लिए कोई भी सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं किया गया और इसीलिए अभी तक वितरण का कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है। वहीं यूपी टेट 2018 का जो सर्टिफिकेट था वह इस समय तक वितरित किया जाना प्रारंभ कर चुका था पीएनपी के द्वारा, लेकिन इस समय जो वर्तमान स्थिति कोरोना की स्थिति की वजह से है, हो सकता है इसकी वजह से भी और यूपी टेट 2019 का मामला जो माननीय कोर्ट में लंबित है उसको लेकर के भी अभी पीएनपी निश्चित तौर पर रिजल्ट को प्रिंट नहीं करना चाहती होगी ताकि उनको बाद में फिर से उसमें संशोधन ना करना पड़े। यूपी टेट 2019 का सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको यूपी टेट 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। उसमें बातें क्लियरली मेंशन की गई हैं कि यूपी टेट का सर्टिफिकेट आपने जिस जिले से परीक्षा दिया होगा उस जिले के संबंधित डाइट से आपको यूपी टेट 2019 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये तब होगा जब आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी अगर सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन कुछ समय पहले विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सूचना दी गई थी कि यूपी टेट का सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट के माध्यम से भी दिया जा सकता है, जैसे कि सीटेट में दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने संबंधित डाइट पर नहीं जाना होगा, आपके डिजी लॉकर या फिर किसी भी माध्यम से पीएनपी आपको ई सर्टिफिकेट प्रदान कर सकती है। लेकिन ये मामला यूपी टेट 2018 के संदर्भ में भी प्रकाश में आया था और उस समय भी हलचल थी कि ई सर्टिफिकेट ही दिया जाएगा, लेकिन उस समय भी हार्ड कॉपी ही दिया गया था। तो अगर हार्ड कॉपी दिया जाता है तो आप जिस जिले से परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उसी जिले के डाइट से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। साथ ही साथ डीएलएड 2017 बैच का जो अभी वर्तमान में अंक पत्र जारी किया गया है उनको उन्होंने कॉलेज के लॉगिन पर जारी किया है और यही संस्था यानी कि पीएनपी ही उनके रिजल्ट भी जारी करता है। तो निश्चित तौर पर अगर उनके द्वारा ऐसा कुछ प्रबंध किया जाता है तो हो सकता है कि आपको ई सर्टिफिकेट तो जारी कर दिया जाए, लेकिन उसको सत्यापित कराना पड़ सकता है आपके संबंधित जिले के डाइट के द्वारा। तो ये सभी बातें अभी भविष्य के गर्त में है कि पीएनपी किस तरीके से रिजल्ट जारी करेगा। अगर नोटिफिकेशन पर ध्यान दिया जाए तो उस पर स्पष्ट लिखा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वह आपके संबंधित जिले के डाइट के द्वारा ही इशू किया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं यूपी टेट 2019 से संबंधित आप सभी के प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।